आपको ये रिपोर्ट हमने दिखाई कि प्लास्टिक बैन तो कर दिया गया, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर वाकई में इस बैन का पालन हो रहा है? जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत सिर्फ प्लास्टिक की थैलियां नहीं, बल्कि और भी कई सारे प्लास्टिक के आइटम्स आते हैं। थैलियां तो बंद कर दी गई दुकानों पर, चूंकि कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो बाकी सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत जो बनी हुई चीजें हैं उसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। रेलवे स्टेशन के नज़ारे आपने देखे, बाजार में भी कमोबेश यही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। हसन, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन हुआ था 1 जुलाई से, उसके रियलिटी चेक में तस्वीर साफ है कि कार्रवाई, चालानी कार्रवाई भी एक तरफ चल रही है लगातार प्रशासन की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ धड़ल्ले से इनका इस्तेमाल भी हो रहा है। क्या कुछ तस्वीरें आपने देखी और प्रशासन के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? और सबसे खास बात है कि जो ग्राहक के साथ साथ दुकानदार हैं, उनकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल प्लास्टिक जो है देश भर में 1 जुलाई से बैन किया गया था, लेकिन जब रियलिटी चेक किया गया तो अब भी बाजार में धड़ल्ले से जो है प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, चाहे दुकानदार हो, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें या रेस्टोरेंट वालों की बात करें। इसको लेकर के रायपुर नगर निगम का अमला भी जो है, स्वास्थ्य अमला हो चाहे कार्रवाई के लिए जितने भी रायपुर नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी वो भी फील्ड पर उतरे हुए हैं। जुर्माना कार्रवाई की जा रही है उन लोगों के खिलाफ जो भी प्लास्टिक उपयोग करते पाए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके अब भी प्लास्टिक का उपयोग जो है किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें बीते दिनों की बात, तो अब तक 17,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना कार्रवाई जो है वो की जा चुकी है। बावजूद इसके रायपुर नगर निगम द्वारा एक और कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन वहीं रायपुर रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर जो है प्लास्टिक खुलेआम उपयोग करते नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि खाने का जो पैकेजिंग है वो प्लास्टिक के रैपर्स में की जा रही है। बावजूद इसके अब तक रायपुर नगर निगम द्वारा रायपुर रेलवे स्टेशन पर खास तौर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा जब हमने अन्य दुकान, रेस्टोरेंट का जायजा लिया तो वहां पे भी हमने पाया कि जो दुकानदार हैं वो थैली अब भी पॉलीथीन जो है वो यूज की जा रही है। हालांकि इस पर बैन लगाया गया, 100 रुपए से ज्यादा का जो है जुर्माना निगम के अधिकारी कर रहे हैं। तो कार्रवाई होने के बावजूद धड़ल्ले से जो है प्लास्टिक का उपयोग भी किया जा रहा है। बावजूद इसके रायपुर रेलवे स्टेशन जैसी जगह, जो कि मुख्य जगह होती है शहर की, वहां पर भी प्लास्टिक का उपयोग करते लोग पाए गए। मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि ये तस्वीरें साफ हम बता रहे हैं कि किस तरह से रियलिटी चेक अगर किया जाए तो प्लास्टिक बैन नाम के लिए हो तो गया है, प्लास्टिक के थैलियां जरूर बंद हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से जगह जगहों पर किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पहुंचे हमारे सहयोगी, बाजार में पहुंचे, दुकानों में, जहां के नजारे आपके सामने रखे। तो क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक के संदर्भ में हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि जो प्लास्टिक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, सिंगल यूज हैं, धीरे धीरे टुकड़ों में टूट जाते हैं, माइक्रोप्लास्टिक बन जाते हैं। कुल मिलाकर ये नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को, और इन्हीं सब नुकसानों को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया था और 1 जुलाई से प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया। और उसके बाद हम लगातार जा रहे हैं, बाजारों में जाकर देख रहे हैं नज़ारे कि क्या कुछ वहां पर, क्या वाकई में जो नियम बनाए गए हैं इसके संदर्भ में उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये कि छोटे दुकानदारों ने ये हमारे सामने ये इस पीड़ा को रखा कि बंद तो कर दिया गया, लेकिन उसके विकल्प मार्केट में मौजूद नहीं है, उसके संदर्भों में व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की गई, जिसकी वजह से उनकी ग्राहकी पर भी असर पड़ रहा है, उनके धंधे पर भी इसका असर पड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों को जागरूक होने की जरूरत भी है। जैसे अगर सब्जी की दुकान पर लोग जा रहे हैं तो घर से थैले लेकर नहीं जा रहे हैं, वहां जाकर वो प्लास्टिक की थैलियां मांगते हैं और नहीं मिलता है तो खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की चीजें भी आ रही है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और जिसकी वजह से नुकसान पर्यावरण को बहुत पहुंच रहा है, जिसकी वजह से 1 जुलाई से पूरे देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी हुई तमाम जो चीजें थी उस पर बैन लगा दिया गया। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे संवाददाताओं की जो रिपोर्ट के तहत जो तस्वीर आ रही है वो बता रहे हैं कि बैन सिर्फ नाम के लिए है और धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज तीसरे और